हेलो फ्रेंड्स, योर मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल एविएशन जगत। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मॉड्यूल 3 के सब मॉड्यूल नंबर 3 इलेक्ट्रिकल टर्मिनोलॉजी के बारे में। और इस वीडियो में जितना मैं इलेक्ट्रिकल टर्मिनोलॉजी बता रहा हूं आप इतना ही पढ़िएगा और बाहर से बिल्कुल नहीं पढ़ने की जरूरत। जो डी से क्वेश्चन मैं बता दूंगा, ज़्यादा ना परेशान होएगा। जो आने वाला है मैं बताऊंगा, जो आता है उसके अनुसार आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो फिर वीडियो को शुरू कर देंगे। शुरू करने से पहले चैनल पर ना सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना है जगत को। तो पहले समझिए कि इलेक्ट्रिकल टर्मिनोलॉजी में दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है काफी, कि करंट फ्लो क्या होता है, कन्वेंशनल जो है फ्लो क्या होता है, और इलेक्ट्रॉन फ्लो क्या होता है। इन दोनों में क्या फर्क है। तो कन्वेंशनल फ्लो में करंट जो होता है वो पॉजिटिव टू निगेटिव की ओर चलता है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, हम यूज करते हैं कि पॉजिटिव टू निगेटिव की तरफ जो फ्लो होता है को हम बोलते हैं कन्वेंशनल फ्लो बोला जाता है। और वहीं पर जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो जनरली एविएशन में यूज किया जाता है। और इलेक्ट्रॉन फ्लो के अकॉर्डिंग जो है निगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो होता है। जैसे कि हमने पढ़ा कन्वेंशनल फ्लो में क्या था, पॉजिटिव टू निगेटिव, वही ठीक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्लो में होता है निगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ फ्लो होता है। और डीसी का वह भी क्वेश्चन है कि कन्वेंशनल और इलेक्ट्रॉन फ्लो में क्या डिफरेंस होता है, क्वेश्चन आया हुआ है। तो बस इतना इसमें समझिए कि इलेक्ट्रॉन फ्लो क्या था और कन्वेंशनल फ्लो क्या था। अब चलिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में आपको बता दें। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से क्वेश्चन इस प्रकार का आता है कि वर्क डन बाय, तो एग्जांपल ऑप्शन रहेगा तो उसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। क्या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पहले समझिए। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है, ये आप देख रहे हैं, एक वोल्ट V1 यहाँ पर मैं दिखाया हूँ, यहाँ पर V2 दिखाया हूँ। एकांक आवेश है। इस आवेश को यहां से यहां तक जाने में, यहां से यहां तक जाने में जो वर्क डन होता है, ईएमएफ इक्वल टू क्या है, वर्क डन अपॉन क्यू, आवेश जो क्यू होता है। ओके, आवेश समझ रहे हैं, वर्क डन अपॉन क्यू। तो इस क्यू को, इस आवेश को यहां से यहां तक जाने में, यहां से यहां तक इस चार्ज को पहुंचने में जो वर्क डन किया जाता है वही होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। थोड़ा हम इसको आपको टैंक के अनुसार समझाना चाहेंगे। आप घर में टैंक देखे होंगे, मान लीजिए कि दो टंकियां रखी हुई पानी की। एक टैंक में प्रेशर है, मान लीजिए 10 psi का प्रेशर है कुछ, और दूसरे में है 2 psi का प्रेशर है। तो अब जो है दोनों टैंक को हम आपस में जोड़ दे रहे हैं, तो क्या होगा, 10 वाले से जो है 2 वाले की तरफ पानी बहना शुरू हो जाएगा, पानी या पाइप से जाना शुरू हो जाएगा। क्यों होता है ऐसा? ऐसा इसलिए होता है कि जो 10 psi वाला प्रेशर है उसकी वजह से नहीं होता। ये जो है उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है पैदा होता है वो 8 psi का, उसकी वजह से कम, ज्यादा से कम की तरफ फ्लो होने लगता है वाटर। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर जो इनका इस वोल्ट का और इस वोल्ट का जो डिफरेंस पैदा होता है, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसके कारण से जो फोर्स पैदा होता है वही फोर्स जो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। और जो इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक ले जाने का काम करता है तो W/Q, तो वही होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, कि इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में कितना वर्क डन हुआ, तो वह है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है वर्क डन बाय ईएमएफ। तो आई होप इसको समझ गए होंगे। इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है वोल्ट। अब चलिए आगे चलते हैं। अगला पॉइंट हमें बताएंगे इस टॉपिक में करंट के बारे में। करंट क्या होता है? करंट तो जनरली सभी लोग जानते हैं, I = Q/T होता है। तो इसको तो बहुत बार पढ़े, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। कि एकांक आवेश में एक जगह से, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो हमारा एकांक टाइम में जो एकांक आवेश फ्लो होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक को कहते हैं हम करंट। करंट की यूनिट कहती है एम्पियर होती है। और यहाँ पर डीसी फ्लो को क्या होता है, डीसी फ्लो जो निश्चित डायरेक्शन फ्लो टाइम के अनुसार न चेंज हो और जो एक निश्चित डायरेक्शन में फ्लो होता है उसको हम कहते हैं डीसी फ्लो। वहीं पर एसी फ्लो क्या होगा, जो कि टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता जाता है, उसको कहते हैं एसी फ्लो। तो बेसिकली इस टॉपिक में इतनी चीजें, इसके ज्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, बुक भी मत पढ़िएगा, इस टॉपिक से ज्यादा कुछ नहीं आना। बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो यूजफुल होगी, इन्फॉर्मेटिव होगी। सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग वीडियो।